क्या हाल चाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की सभी मुख्य बड़ी खबरों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यक्ति अपनी साली के साथ फरार हो गया। इसके अगले ही दिन उसका साला अपने जीजा की बहन के साथ फरार हो गया। दोनों परिवार इस अजीब और गरीब घटनाक्रम से परेशान हो गए। जब इस मामले को लेकर उनके परिवार को पता चला तो अंत में दोनों परिवारों ने बुजुर्गों की मौजूदगी में एक समझौता किया। उसमें यह फैसला लिया गया कि दोनों कपल्स को साथ रहने दिया जाए और कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। हालांकि यह केस अब बंद हो गया, लेकिन यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। यूपी के अमेठी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। कमरौली थाना क्षेत्र के दीना का पुरवा गांव में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। पति ने खुद अपनी पत्नी की उसके प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कराई और उसका हाथ खुशी खुशी प्रेमी को दे दिया। लेकिन अब पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आया है, क्योंकि खुद पत्नी ने अपने पति पर ही संगीन आरोप लगा दिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यात्रियों से भरी एक लग्जरी स्लीपर बस देर रात हादसे का शिकार हो गई। अयोध्या से वाराणसी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर को ओवरटेक करते समय सिहीपुर क्रॉसिंग के पास उसमें टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ के थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और उनका इलाज करवाया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रात में महिला के प्रेमी ने उसकी बेटी के सामने उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बल्लूघोच टोला का है। हत्या की घटना को अंजाम देकर प्रेमी मौके से फरार हो गया। हालांकि हाथ में चाकू लेकर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने महिला की बेटे के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। बेटे का आरोप है कि प्रेमी उसकी मां से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शिक्षक संघ के चुनाव में जमकर बवाल हो गया। ब्लॉक लक्ष्मीपुर के संभागार में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि शिक्षक आपस में भिड़ गए। नोकझोंक से शुरू मामला हाथापाई पर पहुंच गया। कुर्सियां और जूते चप्पल चलने लगे, जिसमें माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। अध्यक्ष पद के लिए अख्तर हुसैन, मोहम्मद जावेद खान और मोहम्मद सैयद ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि महामंत्री पद के लिए राम सेवक यादव और ध्रुव नारायण गुप्ता मैदान में थे। नामांकन की जाँच के दौरान अख्तर हुसैन ने जावेद खान के पर्चे पर आपत्ति दर्ज कराई। जांच में आपत्ति सही पाई गई और चुनाव अधिकारियों ने जावेद खान का नामांकन खारिज कर दिया है। इसी फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कोकसी करने वालों द्वारा 19 वर्षीय युवक दीपक की हत्या के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। घटना में गंभीर लापरवाही सामने आने पर एसएसपी गोरखपुर राजकरण नैयर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पिपराइच थाना क्षेत्र की जंगल भूषण चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रात के करीब 3 बजे पिपराइच के जंगल भूषण गाँव में पशु तस्कर 3 गाड़ियों के साथ पहुंचे और बंधे मवेशियों को खोलने लगे। गाड़ियों और मवेशियों की हलचल से ग्रामीणों की नींद खुल गई और सभी ग्रामीण अपने घर से बाहर निकले। इसी दौरान नीट की तैयारी कर रहा 19 वर्षीय दीपक भी शोर सुनकर वापस आया और ग्रामीणों के साथ तस्करों का पीछा करने लगा। भागते भागते तस्करों की एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिससे उनका सामना ग्रामीणों से हो गया। दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया और अफरा तफरी के बीच तस्करों ने दीपक को जबरन गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही घंटों बाद उसका शव गाँव के करीब 4 किलोमीटर दूर सरैया गाँव में बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश की कोतवाली बड़ौद क्षेत्र में रात के समय केदवई नगर निवासी सोनू की हत्या ने पूरे इलाके में शोर मचा दिया है। सोनू को उसके साले मोहन ने दोस्त के साथ मिलकर कनपट्टी पर गोली मार दी और लाश झाड़ियों में फेंक दी है। मृतक की पत्नी ज्योति ने बताया कि मौत से चंद मिनट पहले सोनू ने उससे कहा था, मैं 2 मिनट में आता हूँ, लेकिन वापस लौटी उसके सुहाग की लाश। ज्योति ने फूट कर कैमरे पर बताया कि मेरी माँ और जीजा ने साजिश रची थी। मेरे भाई ने मेरे पति को मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से अपने पति का सिर कटा देख मैं खून का बदला खून से चाहती हूँ। यूपी के महेशपुर रेंज क्षेत्र में बाकरपुर नरवा रटवा पुल के पास खेत में घास काटने गए किसानों पर दोपहर बाघ ने हमला कर दिया है। पिता पर हमला करते देख पुत्र ने बचाने की कोशिश की तो बाघ ने पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घास काटने आए साथी लोगों के शोर मचाने पर बाघ ने खेत से भाग लिया। गंभीर घायल पिता रामचंद्र पप्पू को खेतों से निकालकर सड़क पर ले गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीण व थाना प्रभारी सुनील मलिक ने गंभीर घायल पिता पुत्र को एम्बुलेंस में भेज दिया, जहाँ हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक बहू ने अपने ही घर पर हाथ साफ कर दिए। उसने सास के सारे जेवर उड़ा दिए, साथ ही अपने जेवर गायब होने की अफवाह भी उड़ा दी। खबर लीलापुर थाना क्षेत्र के जरैया निवासी शिव बहादुर सिंह के घर की है। रात में लाखों के जेवर चोरी हुए थे। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहसीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने छानबीन कर घटना का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक दोपहर में शमशेरगंज मोड़ के पास एक महिला को देखकर उसे रोक लिया गया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि चोरी करने वाली महिला घर की ही थी। साथ ही महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महिला ने अपना जुल्म कबूल किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली बहट थाना क्षेत्र में एक गांव में रामपुर निवासी इमाम युवती से 1 साल करता रहा दुष्कर्म। युवती की गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। सच्चाई का पता चलने पर घर वालों के होश उड़ गए, वे सब हस्तप्रस्त रह गए। इसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस से करने का फैसला किया। पिता ने थाने जाकर पुलिस को तहसील दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी इमाम की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद उसे राजपुरा तिराहे के पास गिरफ्तार कर लिया गया।
उत्तर प्रदेश के सलाबा गांव में रात करीब 9 बजे सोनित, प्रिंस और शिवम रात में टहलने निकले थे। आरिफ की डेयरी के सामने तीनों की आरिफ से कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में पथराव हो गया। आरिफ पक्ष के लोगों ने भाले, बल्लभ, तलवार और छुरिया लेकर हमला बोल दिया। राहुल पक्ष की ओर से भी पथराव किया गया। जमकर बवाल और खूनी संघर्ष हुआ। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सीओ सरदना आशुतोष कुमार फोर्स लेकर गाँव दौड़े। एसपी तिहत डॉक्टर राकेश मिश्रा, सीओ बमाना संजय जायसवाल समेत सरूरपुर और रोहटा थाना के सभी फोर्स को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश की कुल 6,78,301 सड़कें हैं, जिनकी लंबाई करीब 4,32,989 किलोमीटर है। इनमें से 44,196 को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि 649 मार्ग संतोषजनक स्थिति में है और जबकि 114 मार्ग असंतोषजनक स्थिति में है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। लक्ष्य में सापेक्ष 21.67 प्रगति दर्ज हुई। मुख्यमंत्री ने NHI, मंडी परिषद, PWD, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई, गन्ना व चीनी विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कामों की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाई जाए। यूपी में एक और पति ने अवैध संबंध के शक में महिला के बाल काट दिए। बिजनौर के बाद मेरठ से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक को शक था कि उसकी बीवी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाती है। वह उसके साथ लगातार मारपीट करता रहा, जबकि पत्नी आरोपों से इनकार करती रही। लेकिन पति के मन में शक इस कदर हावी हो गया था कि उसने पत्नी को कमरे में बंधक बना लिया, फिर अपनी मां के साथ मिलकर उसके सिर के बाल काट। महिला के परिजनों को इस घटना का पता चला तो वह ससुराल पहुंचे और युवती को थाने ले गए। पीड़िता ने आरोपी पति व सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान शहर में राम बारात, भगवान रामचंद्र जी महाराज की बारात, वन ब्राह्मण लीला, रावण पुतला दहन, काली प्रदर्शन और राजगद्दी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लेकिन शहर की बदहाल पड़ी सड़क की गंदगी और आगरा रोड स्थित रावण पुतला दहन स्थल, MG पॉलिटेक्निक स्थान के खेल मैदान गंदगी और जल भराव की समस्या बनी हुई है। गंदगी और जल भराव के बीच रामलीला महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफलता पूर्व संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सोमवार को हिंदुस्तान के अभियान बोले हाथरस के तहत टीम ने शहर के आगरा रोड स्थित MG पॉलिटेक्निक संस्थान के खेल मैदान पर पहुंचकर स्थायी लोगों और सार्वजनिक धार्मिक सभा के पदाधिकारियों से संवाद किया। एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने खुद कार्रवाई की शुरू की। क्वासी थाने में इंस्पेक्टर NK शर्मा ने बताया कि एक धार्मिक स्थल पर युवक नाचते हुए मूर्ति से छेड़छाड़ कर रहा था। ये वीडियो संज्ञान में आया है, इसकी जाँच की गई है। इंस्टाग्राम में प्रसारित वीडियो में दिख रहे आरोपी की पहचान मौलाना आजाद नगर निवासी अब्दुल रहीम के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई है और आरोपी ने इस हरकत से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने का प्रयास की तलाश अभी भी जारी है। बागपत में दिल्ली की एक महिला समेत 3 लोगों को 4.31 करोड़ रुपए में कृषि भूमि धोखे से बेचने का मामला प्रकाशित हुआ है। SP सूरज कुमार राय के आदेश पर तहसीलदार लेखपाल समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल है। 40 लाख रुपए कब्जा मिलने के बाद दिए गए थे। उस समय सुंदर प्रमोद और सुंदर की ओर से एक और डीलर मयंक मौजूद था। भूमि की साफ सफाई कराई गई थी। उसके बाद भूमि का दाखिल खारिज हो गया था। भूमि का बैनामा कराने से पहले हल्का लेखपाल से जानकारी की गई थी, जिसके द्वारा भूमि का मालिक सुंदर पुत्र अनिल और अभिलेख सही बताए गए थे। इसके बाद ही भूमि खरीदी गई थी। उत्तर प्रदेश के नगीना में सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर है। वाराणसी में जन्म के 2 घंटे बाद नवजात और उसकी मां को अस्पताल से निकाल दिया गया। इस सरकार से संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारी को छीनने का काम किया जा रहा है। देश में नेपाल जैसे हालात हो रहे हैं। लोगों का सरकार से भरोसा उठ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर की इन झूठी बातों से लग रहा है कि वो अपने होश खो बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में फसल बीमा अन्य राज्यों के लोगों के नाम पर फर्जी फसल बीमा पॉलिसी करा क्लेम लेने का मामला सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है, जहां अन्य राज्यों के लोगों ने धोखाधड़ी कर फसल बीमा की सैकड़ों पॉलिसी का फर्जीवाड़ा किया है। जहां मध्य प्रदेश निवासी दीप्ति ने जनपद के सिजबहा गाँव में 34 पॉलिसी कराकर क्लेम के लाखों रुपए का भुगतान अपने खेतों में कराया है। मामले को लेकर जिले के अलग अलग थानों में अभी तक 26 नामजद समेत अन्य 6 FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस अभी तक मामले में 10 आरोपित को जेल भेज चुकी है। तो वही मामले को लेकर फसल बीमा के पटल सहायक अतुलेंद्र विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जिला में 1.5 साल पहले एक युवक की हत्या कर उसका शव ड्रम में डालकर जला दिया गया था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन केस इतना उलझ गया था और सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि जिसके कारण ये मामला सुलझ नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार 18 महीने के बाद पुलिस ने युवक की हत्या कर उसका शव जलाने के मामले में उसके फूफा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी 17 तारीख को दी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा में बड़ी पटिया इलाके पर बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स लाल टी-शर्ट में कुछ मिस्त्री के साथ गेट के सामने बाउंड्री वॉल पर खड़ा है। इस वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया में कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाउंड्री वॉल खड़ा करने वाला व्यक्ति BJP की पूर्व विधायक का बेटा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वीडियो के आधार पर बताया गया है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नवाबगंज थाना क्षेत्र में कथित तौर पर दूसरी से निकाह करने वाले एक मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौलाना को उसकी पत्नी से मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक मौलाना पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरा निकाह करने पहुंच गया था। इसके बाद पहली पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में अज्ञात हमलाकारों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना मीरापुर थाना क्षेत्र के मुझेड़ा गांव की है। पुलिस ने बताया कि फरमान नाम का एक व्यक्ति सोमवार को रात अपनी दुकान पर सो रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जांसठ के पुलिस क्षेत्राधिकारी यतेंद्र सिंह नगर ने पत्रकारों को बताया कि फरमान का शव उसकी दुकान के बाहर मिला। उसके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है ताकि हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों का पता लगाया जा सके। मेरठ जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान हत्या के मामले में वांछित आरोपी बाजित उर्फ भूरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथ ही उवैद को भी तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी के अनुसार 30 जुलाई 2025 को मोहम्मद सलीम उर्फ दिमाना की हासिमपुरा पूर्वा शेखलाल मस्जिद के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई थी। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी से हैरान हूँ। ये पक्ति जेल में बंद साहिल पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिसके प्यार में पागल होकर वह सौरभ राजपूत का कातिल बन गया, वही मुस्कान अब उससे खफा हो गई और बोलचाल भी बंद हो गया। दोनों प्रेमी प्रेमिका मेरठ जिला जेल में बंद हैं। मुस्कान और साहिल प्रेम की हदें पार करके दो जिस्म एक जान बन चुके थे। दोनों के प्यार में रोड़ा बन गया था। मुस्कान का पति सौरभ, जिसको हटाने के लिए दोनों ने एक प्लान तैयार किया था और सौरभ को रास्ते से हटा दिया था। अब दोनों के बीच मनमुटाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश के शाहपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिले के जैतीपुर थाना क्षेत्र के गोरापुर गांव में रविवार को करीब 15 दिन की एक नवजात बच्ची जिंदा जमीन के नीचे दफन मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने जाकर देखा। तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। दरअसल एक ग्रामीण जब को छोटे पेड़ों के पास से गुजर रहा था, तभी उसे मिट्टी के नीचे से रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर उसने देखा कि एक नवजात बच्ची का हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था। इस दिल दहला देने वाली स्थिति को देखकर उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और पुलिस वहां पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी झांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण सिंडिकेट सामने आया है। उस्मान गनी नाम का एक व्यक्ति इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप है कि देवरिया में झांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण सिंडिकेट सक्रिय है। शहर का एसएस मॉल और ईजी मार्ट लगातार विवादों में है। कुछ दिनों पहले एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी, पत्री तरन्ना और साले गेहर अली पर मॉल में काम करने वाली एक युवती ने धर्मांतरण व यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में मुकदमा दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। यूपी की कुशीनगर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कुशीनगर जिले में पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने, उसका रेप करने और उसका धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिखरा थाना क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध के शक में चचेरे भाई की हत्या करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान इकरार सैफी के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने हत्या के मामले में फरार आरोपी इकरार सैफी को पैरामाउंट चौराहे के पास उसे गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से मृतक नसीम का आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, फोटो एवं मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अब एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से आप इस खबर को देख रहे हैं।